नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रिया धमीजा। बच्चों, आज हम करेंगे संयुक्त व्यंजन या वर्ण। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो अक्षरों के मेल से जो बने हुए होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन या वर्ण कहते हैं। कुछ शब्द दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में क्लस्टर्स बोलते हैं। तो बच्चे, इन्हें हल्का बोला जाता है और ए के बिना होते हैं और ये अगले वर्ण के साथ बोले जाते हैं, जैसे मक्खी, अच्छा, मच्छर, डिब्बा, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमारे हिंदी में चार होते हैं, श, त्र, य और श्र। अब ये कैसे मिलके बने हैं, इनके अंदर दो वर्णों के मेल से ये बने हुए थे। जैसे क प्लस श, ये क्या बन गया, श्र। ये क्या है नीचे, हलन, इसे हम बोलते हैं हलन। ये आधा हो गया, आधा वर्ण प्लस पूरा श, ये बन गया श। ऐसे ही त्र, ये बनेगा त प्लस र, ये बन गया त्र। नेक्स्ट है ज्ञ, ये ज प्लस य, इनसे मिलके बन गया ज्ञ। आगे है श्र, ये बना है श प्लस र, इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बन गया है, श्र। तो ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब इनको जब बोलते हैं तो इन्हें हल्का बोला जाता है, जैसे, और ये अपने अगले व्यंजन के साथ बोलते हैं, जैसे मक्खी, तो ये क्या हुआ, इसको हल्का बोलते हैं। ये मक्खी अगले वर्ण मतलब ख के साथ ही जुड़ गया और इसकी आवाज में ही बोलेगा मक्खी। अब जो ये है क, त, ज, श, जब हलंत लगने से ये सब हो गए हैं अरहित। अरहित मतलब इनमें स्वर नहीं है, और ये श, र, य, र, ये सब स्वर सहित हैं, स्वर सहित। जो ये खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं, खड़ी पाई वाले, जैसे ख, ग, घ, प, ये सब क्या है, खड़ी पाई वाले शब्द है। जब हम इनको संयुक्त वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो इनकी खड़ी पाई हट जाती है। जैसे ख को जब हटने से क्या बनेगा, ख। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आगे जब हम इसको लिखते हैं तो इसके लिखने का तरीका क्या है, इसका शुद्ध रूप है। अब कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, इस तरह से, मतलब जो हमारा अरहित है इसको हम अलग से लिखते हैं, जबकि ये गलत है। इसको लिखने का सही तरीका क्या है, ये अगले वर्ण के साथ जुड़ जाता है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, म, क, ख भी इसी के साथ ही जुड़ जाएगा। अभी क्या लिखेंगे, मक्खन, ये इसका शुद्ध रूप है। ऐसे ही आगे अच्छा, ये इसका अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या है, अ, च, इसी के साथ ही ये जुड़ जाएगा। अच्छा, ये इसका शुद्ध रूप है। अब कई बार दो व्यंजन बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे डिब्बा,
डिब्बा, पत्ता। अब ये क्या है? सेम है, दोनों वर्ण सेम है, इन्हें हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों अब हमने इसका अच्छे से अभ्यास करना है घर पर और इनकी अभ्यास को पूरा करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।